नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है गौतम बुद्ध और एक ऐसे शिकारी की जो उनको पत्थर पे पत्थर मारता गया, लेकिन गौतम बुद्ध ने एक आवाज भी नहीं निकाली। आखिर क्या हुआ उन दोनों के ऐसे बीच में जो शिकारी को बुद्धा को पत्थर मारना पड़ा और गौतम बुद्ध ने उस आदमी को कुछ कहा भी नहीं। तो आइए सुनते हैं। एक समय की बात है, जो महात्मा बुद्ध थे अपनी तपस्या में लीन बैठे हुए थे और उन्हें तपस्या में बैठे बैठे कई दिन बीत चुके थे। तभी वहां से एक शिकारी गुजर रहा था उस रास्ते से। शिकारी ने महात्मा बुद्ध को देखा और पहचान लिया कि इनके बारे में कई बातें सुनी है मैंने, लेकिन मैं इन पे भरोसा नहीं करता। तो चलो आज देखता हूँ ये कितने बड़े महात्मा हैं। शिकारी ने एक पत्थर उठाया और महात्मा बुद्ध के ऊपर फेंक दिया। उसने ये ध्यान नहीं दिया कि वो पत्थर उन्हें कहाँ जाकर लगेगा। पत्थर महात्मा को लग चुका था, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। ऐसा करके भी शिकारी का मन नहीं भरा। उसने और एक दूसरा पत्थर उठाया और फिर तेजी से मारा। अब जाकर वो महात्मा के सिर में लगा और वहां से खून की धारा बहने लगी। महात्मा बुद्ध को पता चल चुका था कि उन्हें पत्थर लगा है और खून भी बह रहा है, फिर भी वो अपनी तपस्या से उठे नहीं। ये सब देखकर शिकारी और दंग रह गया। फिर उसने और बड़ा पत्थर उठाया और बहुत तेज से महात्मा बुद्ध की तरफ फेंका। अब उनको बहुत तेज जाकर लगी थी। अब उनके हाथ में से बहुत तेज खून बहने लगा और उनके आंखों से आंसू भी निकलने लगे, लेकिन वो अपनी तपस्या से नहीं उठे। ये सब शिकारी देख के अब डर चुका था। वो तुरंत महात्मा के पास गया और हाथ जोड़ के कहने लगा, आंखें खोलिए और मुझे बताइए, आपको इतनी चोट लगने के बाद भी आप तपस्या से उठे क्यों नहीं? आपने आंख खोलकर क्यों नहीं देखा कि आपको किसने ये पत्थर मारा? आप अभी तक कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहे हैं? महात्मा बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली और शिकारी से कहा, अभी तक तुमने जो मुझे पत्थर मारा है 3 बार, उससे मेरे शरीर को तो बहुत कष्ट हुआ है। ये बात तुम्हारी सही है, लेकिन मेरी आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो फिर शिकारी ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं? आपकी आंखों से आंसू क्यों आ रहे हैं? तब हंसते हुए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मेरी आत्मा और मेरा मन आपस में बातें कर रहे हैं कि बहुत तेज चोट लगी है, इस वजह से आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और मन ये भी सोच रहा है कि तुमने इतना बड़ा पाप किया है तो तुम्हें कौन सी सजा मिलेगी। बुद्ध की ये सब बातों को सुनकर शिकारी को बहुत बुरा लगा। उसे पता चल गया कि उसने कितना बड़ी गलती नहीं पाप किया है। बाकी लोग जो कहते हैं कि गौतम बुद्ध एक बहुत महान इंसान है, वो शायद सही कहते हैं। आज उसने जांच लिया, परख भी लिया, और वो दिन के बाद से वो शिकारी ने शिकार करना छोड़ दिया। वो महात्मा बुद्ध का एक सेवक बन गया और अपना पूरा जीवन उसने एक साधक के रूप में बिताया। तो आज की कहानी से हमने यही सीखा दोस्तों, जीवन में कोई भी परिस्थिति आए पर अपना आपा नहीं खोना चाहिए। कभी भी बेवजह किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर आपका काम खराब भी हो जाता है तो उसको शांति से सोचिए कि किस तरीके से उस काम को सही किया जाएगा, ना कि किसी और के ऊपर भड़किए। आशा करती हूँ आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगी ऐसी छोटी छोटी हिंदी कहानियाँ जिसे सुनकर आपकी हो सकता है ज़िंदगी में एक छोटा सा बदलाव आ जाए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जहां पर सुनेंगे एक और नई कहानी को जो हो सकता है आपकी जिंदगी में बदलाव लेकर आए।